हेलो बच्चों, आज हम लोग वैद्युतिकी में जो आंकिक प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें वैद्युत विभव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। किस पर? वैद्युत विभव पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे ऊपर न्यूमेरिकल दिया गया है कि दो बिंदु आवेश हैं 5 × 10⁻⁸ कूलाम और -3 × 10⁻⁸ कूलाम, और वो दोनों एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर हैं? 16 सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर में दिया है सवाल। इतनी दूरी पर हैं। बताओ किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? प्रश्न में यही कह दिया, किस बिंदु पर, कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। तो इसकी दो स्थितियां बन जाएंगी। अब एक तो हो सकता है इन दोनों बिंदुओं के बीच कहीं विभव शून्य हो, और एक हो सकता है इन दोनों के बाहर। इन्हीं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही, उसी का मतलब जैसे इसी बिंदु पर ही मिलाने वाली रेखा पर ही कहीं बाहर हो सकता है शून्य हो। तो दो स्थितियों में वैद्युत विभव शून्य होगा। पहली स्थिति में बिंदु आवेश, बिंदु जो है जिस बिंदु पे विभव शून्य है वो बिंदु दोनों आवेशों के बीच में कहीं है। मान लेते हैं कहाँ पे? बिंदु ओ पर वैद्युत विभव क्या है? शून्य है। किससे? इस आवेश से 5 × 10⁻⁸ कूलाम के आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ओ पर वैद्युत विभव क्या है? शून्य है। तो इधर की दूरी कितनी बचेगी? 16 - x सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल में मीटर में करके लगाना है, बात ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ? माना 5 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव, दूरी पर बिंदु ओ पर विभव क्या है? शून्य है। ये पहले मान ले रहे हैं इतनी स्टेप कि यहाँ से इतने आवेश से इतनी दूरी पर बिंदुओं पर विभव शून्य है। परिणामी विभव क्या है? शून्य है। परिणामी विभव शून्य है। तो मुझे एक बात बताओ, इस आवेश के कारण, Q आवेश के कारण इतनी दूरी पर इस बिंदु पर विभव कितना होगा? मैं अगर डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करूं, V1 मैं इसमें क्या लिख सकता हूं? V1 1/4πε0 को कितना? 9 × 10⁻⁹ Q/r², नहीं Q/r, Q/r। Q कितना? 5 × 10⁻⁸। x सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में जब लिखेंगे x × 10⁻⁻, ये V1 हो जाएगा। इतना क्या? वोल्ट आ गया। इस आवेश के कारण इस पर विभव कितना होगा? मैं डायरेक्टली ऐसे लगा दे रहा हूं समझाने के लिए। 9 × 10⁻, और गुणे माइनस, आपको विभव पढ़ाते वक्त बताया गया होगा बेटा, ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। भूल गए क्या आप लोग? ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक और धन आवेश के कारण विभव धनात्मक। लेकिन तीव्रता में ऐसा कुछ नहीं। तीव्रता में दिशा देखी जाती है ना। विभव अदिश राशि है, इसलिए इसमें धन और ऋण दोनों के कारण आपको देखना है। तब बताओ बिंदु O पर परिणामी विभव, अतः V1 + V2 बराबर V, या इसी को हम क्या लिख दे रहे हैं? 0 लिख दे रहे हैं। जो V होगा परिणामी होगा वो V0 है। तो V1 कितना? डायरेक्ट गुणा करके लिख दो। 9 × 5 = 45 × 45 × ये जाएगा ऊपर 9 × 2 = 11, 11 में से 8 गए, 10⁻³ बटे x माइनस 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 11 × 10⁻³ बटे
16 माइनस एक्स बराबर कितना 0। अब कितना आ जाएगा, दोनों उसको उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 45 बटे एक्स गुणे 10 की घात 3 बराबर 27 गुणे 10 की घात 3 बटे 16 माइनस एक्स। ये 10 की घात 3, 9 पचे 45, 9 त्रिक 5 बटे एक्स बराबर 3 बटे 16 माइनस, तिरछा गुणा कर लो, 3 एक्स बराबर 16 पचे 80 माइनस 5 एक्स, 5 3 8 एक्स बराबर 80, तो एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर। मतलब पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में विभव शून्य होगा। ये तो हो गया दोनों आवेशों के बीच बिंदु पर विभव शून्य होगा। और दोनों आवेशों के बाहर अगर किसी बिंदु पे कहें दूसरी परिस्थिति में, अरे भाई इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है ना, तो एक तो 10 सेंटीमीटर इधर हो गया, इधर से 6 सेंटीमीटर, दोनों आवेशों के बीच में विभव शून्य हो गया। लेकिन यही सब क्वेश्चन जब कंपटीशन में आता है तो बच्चे एक आंसर निकाल के गलत करके चले आते हैं। इसमें 2 आंसर आना है। IIT वगैरह में आप लोग देखते होंगे 2-2 आंसर आता है ना, तो बच्चे एक आंसर निकाल के बस सोचेंगे कि यही वाला ऑप्शन सही है, मिस्टेक कर देंगे वहाँ। अब इसी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर किसी बिंदु पर विभव शून्य है, तो मान लेते हैं, अगर हम उसी को फिगर के द्वारा हम खाली समझा दे रहे हैं आपको, ए है बी है, अब की बार बिंदु हम ये जो ओ है यहाँ मान ले रहे हैं, ओ यहाँ पे, वहाँ पे विभव शून्य है। 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम -3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। ये दूरी 16 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों के बाहर मान लेते हैं पहले आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या है शून्य है, दोनों आवेशों के बाहर यार। तो यहाँ से दूरी कितनी बचेगी, अब x माइनस 16 सेंटीमीटर बचेगी। अब मुझे बताना, आप लोग डायरेक्टली समझाने की कोशिश करना, यही सब आएगा। इस आवेश के कारण x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव लिखोगे, वही उतना आएगा क्या? मैं डायरेक्ट यही लिख दे रहा हूँ, 45 गुणे 10 की घात 3 बटे, और माइनस, क्योंकि इस आवेश के कारण इस पर विभव लिखना है, 27 गुणे 10 की घात 3 बटे x माइनस 16 आपकी रहेगा, 16 माइनस एक्स नहीं रहेगा, बराबर। अब 45 बटे x गुणे 10 की घात 3 बराबर 27 गुणे 10 की घात 3 बटे x माइनस, ये तो कट गया, 9 बचे 9 त्रिक, तो आया कितना 5 बटे x बराबर 3 बटे x माइनस। अब यहाँ से तिरछा गुणा करो तो 5x, मैं यही हल कर दे रहा हूँ आगे, 5x माइनस 80 बराबर 3x इधर आएगा, तो 5x में से 3x घट जाएगा और 80 उधर जाएगा, x बराबर 40 सेंटी। देख लो, पहले आवेश से दोनों आवेशों के बाहर बिंदु 40 सेंटीमीटर पर विभव शून्य होगा और दोनों आवेशों के बीच में 10 सेंटीमीटर पहले आवेश से। भाई पूछा प्रश्न में क्या है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, जबकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो भैया उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के 2 बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। एक दोनों आवेशों के बीच पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर पर, और एक दोनों आवेशों के बाहर पहले आवेश से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव शून्य होगा। तो ये सब अच्छे न्यूमेरिकल है, NCERT का ही न्यूमेरिकल है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छा है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज
ये मान लेते हैं क्या है, षटभुज है, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सब 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के केंद्र पर विभव ज्ञात करना, केंद्र पर, सेंटर पर, जबकि इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, प्रत्येक शीर्ष पर। इसके सेंटर पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना, इसके केंद्र पर। एक बात बताएं आपको बेटा, हमको यहां निकालना है क्या, टोटल विभव निकालना है यहाँ पे केंद्र पर, सेंटर ओ पर। जानते हो समषटभुज के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है। और ये भी जो होता है, ये दूरी ये बराबर होता है, अर्थात एक एक पार्ट इसका समबाहु होता है। ऐसा आपको गणित के नियम से जानना चाहिए पहले से। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बात बताओ, इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर विभव आप निकाल सकते हो यहाँ पे, तो ऐसे सबके कारण निकाल सकते हो। और यहाँ पे चूंकि विभव अदिश राशि होता है इसलिए सबको जोड़ दें, या डायरेक्टली एक फार्मूला लगा लें। अगर ये दूरी r मान ले थोड़ी देर के लिए, क्या मान ले, r, केंद्र O पर विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई, यही लिखोगे, प्लस Q क्योंकि सब में समान है, तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई, फिर ऐसे 6 बार लिखोगे और सब जुड़ जाएगा जब, तो यहाँ पे 6Q हो जाएगा बाई R हो जाएगा। डायरेक्टली हम फार्मूला एक बना लेते हैं। समषटभुज पे जब प्रत्येक शीर्ष पे आवेश बराबर है, प्रत्येक शीर्ष पर आवेश बराबर है, तो आराम से 6Q बाई R लगा सकते थे। अगर इन आवेशों का मान अलग अलग होता, एक पे धन होता है, एक पे ऋण होता है, एक पे कुछ और होता, दशमलव में होता, कुछ भी दिया होता अलग अलग, तो सबको अलग अलग लिखते 6 बार और उसको कॉमन लेते, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो आता वो आ जाता, ठीक है। आवेशों की निकाय का विभव समझ रहे हो ना, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण, लेकिन अब सब पे धन है, दूरी सबकी बराबर है, सब जुड़ जाएगा, 6Q बाई R हो जाएगा एक लाइन में। तो इसका मान 9 × 10 की घात 5 माइक्रोकूलाम को 5 × 10 की घात 10 सेंटीमीटर को 10 × 10 की घात माइनस 9 पचे या 9 5 6 30 9 त्रिक 27 270 गुणे, ये यहाँ से यहाँ लाओ, 9 2 11 में से 6 गए, 10 की घात बचे, एक 0 कट गया, एक अंक इधर से इधर लाओगे जब, तो यहाँ जोड़ोगे 2.7 × 10 की घात 6 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा आपका। समषटभुज के केंद्र पर विभव इतना हो जाएगा जब आवेश शीर्ष पर सब बराबर दिया हो, है ना, और समषटभुज की भुजा दिया हो, तो केंद्र पर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। समझ लो, ये आपको बोर्ड परीक्षा में हो सकता है ये सब समषटभुज के शीर्षों पे आवेश क्रमशः इतना 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 अलग अलग दिया जाए, और समषटभुज की भुजा तो बराबर होगी तो एक दिया जाएगा, कहेगा केंद्र पर विभव बताओ, तो सबको 6 बार अलग अलग धन ऋण जो भी दिया रहेगा लिख के पूरा जोड़ के निकाल लेंगे। एक मेथड मैंने क्रिएट किया है, कैसे निकाय कोई दे दिया जाए, त्रिभुज दे दिया जाए, समबाहु त्रिभुज दे दिया, केंद्र पर पूछ ले, तो दूरी वो क्लियर होना चाहिए खाली, है ना। वर्ग दे दिया जाए, वर्ग के केंद्र पर विभव पूछ लिया जाए, दूरी केवल वही क्लियर होना चाहिए आपको, शीर्ष से दूरी उस केंद्र तक की, काम बन जाएगा आपका, है ना। तो आप वर्ग हो समषटभुज हो आप आसानी से निकाल सकते हो। लगा लो। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अच्छा न्यूमेरिकल, एक और बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है,
दो बिंदु आवेशों के बीच विभवांतर दिया है, कितना वोल्ट? 60 वोल्ट। दो बिंदु आवेशों के बीच विभवांतर आप देख सकते हो 60 वोल्ट दिया है। तो विभवांतर को किससे दिखाते हैं? क्योंकि जब प्रश्न में नाम नहीं होता कि ए बिंदु से बी बिंदु तक, तो हम उसे डेल्टा दिखा देते हैं। क्योंकि प्रश्न में कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, नाम नहीं लिखा है ए से बी तक, सी से डी तक, ई से एफ तक, ऐसा कुछ नहीं कहा है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा? जब विभवांतर दिया हो बेटा, तो कार्य को भी हम ऐसी परिस्थिति में डेल्टा W लिखते हैं, और जब विभव दिया हो तो केवल W लिखते हैं। ये सब टेक्निक है थोड़ा सा। विभवांतर तो उन बिंदुओं के बीच कार्य, दो बिंदुओं के बीच, तो डेल्टा W। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे आसानी से फार्मूला लगा दो। डेल्टा V बराबर डेल्टा W बाई, पीछा गुणा कर दो, डेल्टा W बराबर डेल्टा V गुणे 60 गुणे 3 × 10⁻⁻⁻, गुणे 10⁻⁻, एक जीरो से चाहोगे यहाँ घटा लो, एक जीरो से पहले घट जाएगा। 18 × 10⁻⁻, एक अंक इधर और लाओगे तो यहाँ एक और जोड़ोगे, तो 1.8 × 10⁻³ क्या जूल आंसर में आएगा। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर इतना है अगर, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इतना कूलाम आवेश ले जाने पर इतना कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, आसान सा सूत्र पे डायरेक्ट। अगर आपको विभवांतर का सूत्र याद है तो कार्य आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। +40 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश हैं, +40 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना। मध्य बिंदु पर तो हमने यहाँ फिगर में बना रखा +40 माइक्रोकूलाम, +40 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर है। इसके मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर पोटेंशियल कितना होगा, विभव कितना होगा? तो दूरी तो हम ये बता ही सकते हैं कितना होगा। ये 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, जिसका परावैद्युतांक 2 है, के बराबर 2 है। तो यहाँ के बराबर 2 दिया है। अब मुझे बताना जरा, इसके कारण यहाँ पर विभव कितना होगा? V1 बराबर, और इसके कारण यहाँ पर विभव कितना होगा? बात वही है, दोनों दूरी भी बराबर, आवेश भी बराबर। तो डायरेक्ट अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 लिख दें आगे। मतलब कैसे? 1/4πε0 2q हो जाएगा मध्य बिंदु पर। इसके कारण q/r और इसके कारण भी q/r, दो बार अलग अलग लिख के जोड़ोगे जब, तो 2q/r हो जाएगा। मान रख दो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻, और k का मान 2 × q का मान 40 × 10⁻⁻, r का मान है ना 0.2। अब आप क्या करो, देखो ये 2 कट गया, ये दशमलव हटाओगे 400 हो जाएगा, ये ना 400 हो जाएगा। कितना होगा? 9 चौक, चलो ठीक है, 9 × 400 बटे क्या 2, और ये घात में कितना बन रहा है? 3, और 2 से कटेगा तो ये 200 हो जाएगा। 9 दूना 18, और जो 2 जीरो है, यही सब कैलकुलेशन में ध्यान रखना चाहिए। इसमें जुड़ और जाएगा 2, 5 हो जाएगा, और एक अंक इधर लाओगे जब तो यहाँ एक और जुड़ जाएगा, 1.8 × 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा उसके मध्य बिंदु पर विभव। तो कभी कभी परावैद्युतांक भी आ जाता है। तो एक बात ध्यान रखो, हर उस न्यूमेरिकल में जिसमें परावैद्युतांक का प्रयोग करवाना होगा उसको तो देगा प्रश्न में, नहीं अगर दिया है कहीं
निर्वात अथवा वायु भी नहीं लिखा है तो भी हम ये मान के चलेंगे कि निर्वात अथवा वायु है। हमें के का मान कुछ रखना नहीं है, उसमें उसी न्यूमेरिकल में रखना है जिसमें के का मान दिया रहेगा। ठीक है, बढ़िया, नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल में, घबरा जाते हैं कहाँ से अब लगाएं हम। अब तक तो मध्य बिंदु कह रहा था तो मज़ा आ रहा था लगाने में, 2.5 मीटर कहा होता तो बात समझ में आती। प्रश्न कह रहा है 9 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का एक दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है ना। 9 माइक्रो कूलाम का एक दूसरा 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश -2 माइक्रो कूलाम का वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से, देख लो, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात करना है। 2.5 मीटर पे नहीं, बीचों बीच कौन सा दूरी होगा, 2.5 मीटर होगा, लेकिन हमें 3 मीटर निकालना है। तो इसका मतलब वो 3 मीटर जो है यहाँ से कहीं दूरी पे होगा, यहाँ से मध्य बिंदु पर थोड़ा ऊपर की ओर होगा ये बिंदु, यहाँ पे ये दूरी बराबर होगी। कितने मीटर होगी, 3 मीटर दोनों ओर से। ये 2.5 तो इस पे आएगा ना, तो हमें दोनों आवेशों का 3 मीटर दूरी पे चाहिए। तो इसका मतलब वो बिंदु उसी मध्य बिंदु के कुछ ऊपर, जैसे हम यहाँ 2.5 हो रहा है, थोड़ा और ऊपर करेंगे कुछ और हो जाएगा, 3 मीटर हो जाए दोनों से। इसका मतलब उसके निरक्षीय स्थिति में मिल रहा है बिंदु, कुल मिला के, है ना। ये दूरी तो पता है, आवेश भी पता है। तो कितना हो जाएगा, बिंदु आवेश इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव। तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आसानी से लग जाएगा ये। मान लो बिंदु O है, बिंदु O पर विभव V बराबर, डायरेक्ट अगर हम लिख दें V1 प्लस, तो V1 कितना होगा, 9 × 10 की घात Q/R, 9 × 10 की घात -6/3, और माइनस 9 × 10 की घात 9, 2 × 10 की घात -6/3। हर तो बराबर है, 9 × 9 = 81। चलिए काट ही दे रहे हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 27 × 10 की घात 3, और 3 दूना 6 × 10 की घात कितना आया, 21 × 10 की घात 3 वोल्ट। क्योंकि विभव अदिश राशि इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना आंसर हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, इसके कारण इस पर विभव निकाल दिए, इसके कारण इस पर विभव निकाल दीजिए, बस परिणामी विभव हमको चाहिए, उस पर दोनों विभव जोड़ दिए। धन आवेश के कारण विभव धनात्मक, ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक, बस फट से आंसर आ गया। लगा लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। अभी इसके पहले मैंने सम षटभुज लेके पढ़ाया था आपको, सम षटभुज लेके पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे अब की बार वर्ग लेके पढ़ा रहा हूँ। 4 आवेश है, लेकिन चारों आवेशों का मान बराबर है, इसलिए 4q/r। ठीक, 4q/, और सम षटभुज में 6q/r लगा था, 1/4π0 6q/r। वर्ग में जब आवेश बराबर है तो 4q/r। लेकिन r कितना है, r ये बताओ। ये 2√2 मीटर भुजा दिया है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2√2 मीटर वर्ग है, इसलिए चारों भुजा। अब हमको ये चाहिए, ये विकर्ण, विकर्ण का आधा जो है हमको चाहिए। विकर्ण कितना हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो AC का वर्ग बराबर 2√2 का वर्ग आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, 4 दूनी 8 धन 8 16 हो गया। AC बराबर 4 मीटर। A से C तक पूरा कितना है, तो ये कितना हो गया 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर और इधर भी 2 मीटर। तो इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर,
तो अगर हम इसको Q माने थोड़ी देर के लिए, Q बराबर कितना 2 × 10⁻⁻6 कूलम और R बराबर 2 मीटर। तो डायरेक्ट हम लिख दें वर्ग के केंद्र O पर क्या विभव V बराबर 1/4πε0 4Q/R। सीधे जब आवेश बराबर दूरी बराबर है 9 × 10⁻9 4 × 2 × 10⁻⁻6 2 से 2 9 चौक 36 हो गया और ये घटेगा 3 और एक अंक दशमलव इधर लाएंगे, एक और जोड़ेंगे 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से जब आवेश का मान समान हो, दूरी पे केवल वही डिपेंड करेगा, दूरी। हाँ, अभी मैं आपको इसके बाद एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ होमवर्क में, आप सभी लोग इसके बाद लगाइएगा। मैं आवेशों का मान अलग अलग दे दे रहा हूँ, है ना, आप लगाइएगा उसको घर पे, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन होमवर्क में नोट कर लीजिए बेटा, सभी लोग ये क्वेश्चन आप लोग घर बैठ के आराम से लगाइए। लिखिए एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसके कोनों पर या शीर्षों पर, इसके शीर्षों पर -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम तथा 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित हैं। एक वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके शीर्षों पर -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित हैं। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। सेंटर पर ही निकालना बेटा। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये वीडियो सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। बेस्ट ऑफ लक।